जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जब देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया है। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पे नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने से, बस अपना कुछ नहीं करता। और मर्द पैसों के पीछे यूं ही नहीं भागते, उन्हें सिखाया गया है अगर वो कामयाब नहीं हुए तो उनका कोई नहीं होगा। दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है कि खुल के जी लो यारो यारी में, खुल के जी लो यारो यारी में, तुम भी दब जाएगा जिम्मेदारी में। खुल के जी लो यारो यारी में, तुम भी दब जाएगा जिम्मेदारी में। और फोन तक करने का वक्त नहीं मिलेगा, सब पड़ जाएगा पैसा कमाने के मारामारी में, समझे। तो कुछ दिन के बाद पैसा कमाने की मारामारी हो जाएगा, तो थोड़ा दोस्त सबसे मजाक भी कर लीजिएगा, लॉज में होंगे, ठीक है। कि जिन्होंने ना अपनी तैयारी के दिनों में गर्मियां झेली हैं, उन्हीं के कमरों में एसी लगे मिलते हैं। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। जरूरी नहीं कि मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो, वो कितना दर्द दबाए रहता है कि उसका दिल ही जानता है। एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे। जिस लोग आपको सपोर्ट ना करे, काम करते रहो, कर्म अपना करते रहो। कोई आपको सपोर्ट ना करे, अपना कर्म करते रहो। इसी से आपका टाइम बदलेगा और इसी से एक दिन वक्त बदलेगा। ऐसे सवाल का कोई वैल्यू नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। ये सारे रास्ते आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं। तैयारी का दौर चल रहा है साहब, हमें हल्के में मत लीजिएगा। साला गलती से सेलेक्ट हो गए ना तो आप ही मेरे पाप से फोन करवा के पैरवी कीजिएगा। सोचा था कि घर बनाकर बड़े सुकून से जिंदगी जिएंगे, घर की जरूरतों ने तो मुसाफिर बना दिया। बेटा आपको पसीना है, आपका बदन दर्द करे, आपको बुखार हो जाए, आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, आप बहुत दुखी हो, आपके हो सकता हो सबसे क्लोज। अभी आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा ना। एक बार आप एकांत में बैठकर ये जरूर सोचना कि आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन है, या इतना पैसा है आपके पास कि आप बिजनेस कर लो। रोज मिलकर बातें करना दोस्ती नहीं है, बिछड़ कर भी एक दूसरे को याद रखना दोस्ती है। सच्ची दोस्ती की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। दोस्त भले ही दूर हो जाए, दोस्ती कभी दूर नहीं होती। जरूरी नहीं है कि मैं एकदम से जीतूं, बट जीतूंगा जरूर, क्योंकि कई बार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। कुछ लोगों को जीत तुरंत मिल जाती है और कुछ लोगों को जीत मिलने में समय लगता है। लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, युद्ध चाहे जितना भी भीषण हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता केवल सुख देते हैं। इसलिए दोस्त ये बात याद रखना कि घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। लाला बाप को गले लगाने के लिए बेटियों को विदाई तक का इंतजार करना पड़ता है और बेटों को कामयाब होने तक का। अच्छा लाला बाबू तेरे करके ना तेरा बिखल हो गया, तू साइकिल ते कट्टी ते ना गड्डी जोगा हो गया। बस इतना ही कहूंगा कि सोचो यार, माँ बाप है, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। वो तुम्हारे लिए जीते यार, तुम नहीं हो ना, उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्या बीतेगा, वही जानेंगे। जब घर छोड़ करके कमाने के लिए आप निकलिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि बेटों को दुआओं में क्यों मांगा जाता है। जब बेटी जन्म लेती है तो उसे तो घर का लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन जब बेटा जन्म लेता है तो उसे घर का बैल समझा जाता है।
कि आ गया है घर में बैल जो पूरे घर की जिम्मेदारी को उठा करके चले। ऐसे ही नहीं भाई साहब लोग बेटों को दुआओं में मांगते